आज हम बात करेंगे नीम खली फर्टिलाइज़र पर। नीम खली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है जो कहीं भी आसानी से मिल जाती है। नीम खली ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नीम खली में एनपीके के अलावा नाइट्रोजन होता है 5%, फास्फोरस होता है 1%, पोटेशियम होता है 2%, कैल्शियम होता है 3%, जिंक होता है 60 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और मिलियन का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर, ये मेजरमेंट होता है। इसमें कॉपर होता है 20 ppm, सल्फर होता है 3%, मैग्नीशियम होता है 1%, आयरन होता है 1200 ppm और अदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। नीम खली से सोइल का पीएच बैलेंस रहता है। नीम खली से सोइल सॉफ्ट बनी रहती है। नीम खली से सोइल में चींटियाँ और फंगस नहीं आते। नीम खली में एनपीके के अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके अलावा आप इसे सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावरिंग इंक्रीज़ करेगा और फूलों के साइज़ को भी बढ़ाएगा। नीम खली हार्मफुल बैक्टीरिया और कीड़ों को मारती है और केंचुओं को पोषण देती है। इसे आप टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, सब्जियां, फ्रूट्स प्लांट और खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं। नीम खली को प्रकृति मित्र भी कहा गया है। ये पानी में घुलनशील एनपीके होता है। इसे पाउडर फॉर्म, हार्ड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म तीनों फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। नीम खली 20% तक सब्जी की पैदावार को बढ़ा सकती है। इसे सीडलिंग के टाइम भी आप सोइल में यूज़ कर सकते हैं कोकोपीट के साथ मिलाकर। सोइल में जब कोई रोग हो जाए तो नीम खली ऑटोमेटिक इसका ट्रीटमेंट कर देती है। नीम खली सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है और बंजर भूमि को भी ये उपजाऊ बना देती है। प्लांट्स की जड़ों में समटाइम्स गांठें हो जाती है। नीम खली प्लांट्स की रूट्स में गांठें नहीं होने देती और ये गांठों वाली बीमारी को निमेटोड कीड़े होते हैं वो बढ़ा देते हैं। नीम खली प्लांट्स में एमिनो एसिड का लेवल बढ़ाती है जिससे क्लोरोफिल का लेवल बढ़ जाता है और क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। नीम खली के यूज़ से ज़मीन में पनप रहे दीमकों को भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर किसान नीम खली का यूज़ कर ले तो अन्न में घुन लगने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अगर आपकी सोइल पुरानी हो गई है पॉट में तो आप नीम खली को मिलाकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नीम खली फर्टिलाइज़र नीम की निम्बोलियों को ग्राइंड करके पीस करके डिकम्पोज करके बनाई जाती है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन खाद होती है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नीम खली को आप अलग अलग टाइप से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके से आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पहले तरीके की। इस तरीके में आप जैसे वर्मी कंपोस्ट को हर प्लांट में डालते हैं वैसे ही आप नीम खली को भी प्रत्येक प्लांट में डाल सकते हैं 2 चम्मच। इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं, ओनली 2 चम्मच। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की कि दूसरे तरीके से आप नीम खली को कैसे अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस ग्लास में है नीम खली और इसमें है वर्मी कंपोस्ट। तो आप इन दोनों को मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप 2-2 चम्मच ऐसे सभी प्लांट्स में दे सकते हैं और आपको सभी प्लांट्स में 100 ग्राम देना होगा। ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं, ये 50 ग्राम हो गया। तो आप 4 चम्मच डाल सकते हैं। तो ये आपको काम करना है हर 15-15 दिनों में। गर्मियों में आप 15-15 दिनों में नीम खली को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं और सर्दियों में वीकली आप अपने प्लांट्स में ये नीम खली दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की कि आप नीम खली को तीसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। आपको एक बकेट लेनी है, बकेट में लेना है 5 लीटर पानी और पानी लेके आपको 250 ग्राम लेनी है नीम खली इस टाइप से और आपको पानी में इस तरह से मिला देनी है। जब ये नीम खली 3 दिन तक इसमें भीग जाए तो आपको क्या करना है, 10 लीटर साफ़ पानी लेना है। साफ़ पानी लेके इसके अंदर जो नीम खली हमने भिगोई है उसको उस 10 लीटर साफ़ पानी में 1 मग लेके और 10 लीटर पानी में डाल देना है और आप सभी प्लांट्स में वो पानी दे सकते हैं। वो नीम खली की फर्टिलाइज़र होगी लिक्विड। तीन दिन में इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस वाटर में घुल जाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। यह है 10 लीटर साफ़ पानी और ये है हमारा 5 लीटर नीम खली जिसको हमने अभी अभी भिगोया है। 5 लीटर पानी में 250 ग्राम। ये आपको रखना है 3 दिन तक। लेकिन मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ
और मैंने ये अभी अभी भिगोया है। तो आपको तो रखना है 3 दिन तक, और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, 3 दिन बाद में आपको क्या करना है, इसमें से 1 मग निकालना है और 10 लीटर पानी में डाल देना है और इसको घोल लेना है। और आप प्रत्येक प्लांट में, चाहे छोटा हो या मोटा, जितना पानी आ सके उतना आप प्लांट्स में दे सकते हैं। ये है मेरा हार सिंगार का प्लांट। इसमें रेड कलर की चींटियाँ लगी हुई है जो अक्सर इसमें आती जाती रहती है, तो हम इसमें नीम खली लिक्विड डाल देंगे। तो आपको 1 मग इसमें डाल देना है। इस तरह से आप जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आप ये 3 तरीके यूज़ करके अपने प्लांट्स में नीम खली को दे सकते हैं। डायरेक्ट आप नीम खली दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ दे सकते हैं, और पानी में लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। इससे प्लांट्स में इंसेक्ट्स नहीं लगते और सॉइल में फंगस और कीड़े भी मर जाते हैं और प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। यानी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का काम करता है नीम खली। इससे सॉइल सॉफ्ट बनती है और रूट्स को सांस लेने के लिए आसानी रहती है। इससे रूट्स ग्रो होती हैं और प्लांट हेल्दी बना रहता है। पॉट की सॉइल जितनी सॉफ्ट होगी, प्लांट उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा और हेल्दी रहेगा, और प्लांट कम बीमार पड़ेगा। जितनी सॉइल हार्ड होगी, प्लांट उतना ही वीक होगा और बीमार रहेगा, और सॉइल जितनी सॉफ्ट होगी, प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा और अच्छे से सर्वाइव करेगा। प्लांट की एंटीबॉडी बढ़ेगी। इस तरह से आप नीम खली का यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी।